ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी साहित्य निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। ऑप्शन ए है डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी राव सांकृत्यायन। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। आदिकाल को के नामकरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो यहाँ पे पूछा है आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया है। तो आदिकाल के नामकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल नाम दिया है, डॉक्टर ग्रेसन ने चारण काल नाम दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में इन लोगों का नाम था, इसलिए मैंने बता दिया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोत्पन्न काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था, अग्रेसन ने क्या नाम दिया था, चारण काल नाम दिया था और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया था। निम्न में से कौन सी शिलांकित कृति है। ऐसी यहाँ पे जो भी कृति है, चारों ऑप्शन में से जो भी कृति है, तो ऐसी कौन सी कृति है जो कि शिलांकित कृति है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। राहुल बेल जो कृति है ये क्या है, शिलांकित कृति है। क्वेश्चन नंबर 4 है शालिवध सूरी की रचना क्या है। शालिवध सूरी की रचना है ऑप्शन बी भरतेश्वर बाहुबली रास जो है शालिवध सूरी की रचना है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है। तो मधुकर कवि की रचना है। तो इसे यहाँ पे ऑप्शन में जय मयंक जस चंद्रिका था, इसलिए इसको भी मैंने बता दिया किसकी रचना है, मधुकर कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। ये तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हें हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है किसे, अमीर खुसरो को। और इन्हें आदिकाल के कवि हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या है। इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। आदिकाल को क्वेश्चन नंबर 6 है आदिकाल को बीजोत्पन्न काल नाम किसने दिया है। तो मैंने ऊपर ही बताया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल नाम दिया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है देसिल बहना सबजन मिठा ते तैसन जपयो अहट्टा। एक प्रसिद्ध पंक्ति है और किसके द्वारा कही गई पंक्ति है, विद्यापति के द्वारा कही गई पंक्ति है। और इनके द्वारा कही गई पंक्ति है देसिल बहना सबजन मिठा ते तैसन जपयो अहट्टा। पूरी पंक्ति इस तरह से है। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, किसने कहा है इस पंक्ति को। तो विद्यापति को ने कहा है, जो कि आदिकाल के कवि हैं। और इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है क्योंकि ये इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिल भाषा में है। देखिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। कीर्तिलता या कीर्ति पताका इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं और 21 भाषा में लिखी गई है। तो अहट्ट भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है उपदेश रसायन किसकी रचना है। उपदेश रसायन जीन दत्त सूरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसे, स्वयंभू जो है अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं और इन्हें राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है किस कवि को अभिनय जयदेव कहा जाता है। किस कवि को अभिनय जयदेव कहा जाता है। विद्यापति को ही अभिनय जयदेव कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है किसे, विद्यापति को, क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन सी रचना एक व्याकरण ग्रंथ है। ये चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना है जो कि व्याकरण ग्रंथ है। तो युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है ये व्याकरण ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखी गई रचना है, दामोदर शर्मा के द्वारा रचित रचना है, व्याकरण ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित रचना है, दामोदर शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है
है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतुंग। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। मेरुतुंग जो है वो प्रबंध चिंतामणि के क्या है? रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 13 है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? इनके द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य, अड़ुभाष्य। तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? अड़ुभाष्य। वल्लभाचार्य क्या है? वल्लभाचार्य सूरदास के क्या है? गुरु हैं। सूरदास की गुरु पूछा जाता है कौन है? तो वल्लभाचार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है विज्ञान गीता की रचना किसने की है? विज्ञान गीता की रचना किसने की है? केशवदास जी ने विज्ञान गीता की रचना की है। केशवदास की रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी है इनकी रचनाएं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। जिसमें रामचंद्रिका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, विज्ञान गीता और कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, इस तरह से कई बार इनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है खेट कौतुकम किसकी रचना है? खेट कौतुकम रहीम जी की रचना है, जो कि भक्ति काल के कवि हैं। कौन? रहीम दास जी। और खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम दास जी की। क्वेश्चन नंबर 16 है गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है? गोकुलनाथ की रचना का नाम है ऑप्शन ए 84 वैष्णव की वार्ता, बी भक्तमाल, और सी छिताई वार्ता, और डी गोसाई चरित। तो ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? गोकुलनाथ की। भक्तमाल जो है वो नाभादास की रचना है। किसकी रचना है? नाभादास की रचना है, जिसे हिंदी की प्रथम जीवनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। तो यहाँ ऑप्शन सी आंसर सही होगा। हर एक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? संप्रदाय भक्ति काल पर मैंने इस पर विस्तार से चर्चा किया है, तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। कौन है इस पंक्ति के रचनाकार? संत रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये प्रसिद्ध पंक्ति है और इसके रचनाकार कौन है? रैदास। रैदास जो है वो मीराबाई के क्या है? गुरु हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? तो संत रविदास या रैदास मीराबाई के गुरु का नाम है। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। क्वेश्चन नंबर 19 है केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति तुलसीदास की पंक्ति है। तुलसीदास से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। ज्ञानाश्रयी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन? तुलसीदास। तो तुलसीदास पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है, मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अंगद पैज की रचना किसने की है? तो अंगद पैज की रचना ईश्वरदास जी ने की है। अंगद पैज की रचना। क्वेश्चन नंबर 21 है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? कबीरदास जी। और किस शासक के समकालीन थे? इनके समय में कौन से शासक थे? तो सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, यह पंक्ति के रचयिता कौन है? पंक्ति एग्जाम में दे दी जाती है, पूछी जाती है इसकी रचयिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए इस पंक्ति की रचयिता कौन है। इस पंक्ति की रचयिता बोधा कवि हैं, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। बोधा किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के, रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन किया गया है? शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन किया गया है। शिवराज भूषण रीतिकाल की रचना है। किसकी रचना है? भूषण की रचना है। और इसमें किसका विवेचन किया गया है? अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही है? तो यहाँ पे रचनाकार दिया है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है,
तो काव्य निर्णय ये तो भिखारी दास की सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि की रचना है, ये भी सही है। भाव विलास जो है केशव दास की रचना नहीं है, तो ये युग्म क्या है, सही नहीं है। मतलब रचनाकार का युग्म कौन सा सही नहीं है, वहीं पे उसी को टिक करना है। भाव विलास के रचनाकार कौन है, ये भी जान लेते हैं हम लोग। भाव विलास के रचनाकार केशव दास नहीं है, बल्कि कवि देवदत्त है। देव या कवि देवदत्त इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रबोध प्रचासा के ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो प्रबोध प्रचासा क्या है, ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, पद्माकर, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है। तो रीतिकाल के नामकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीतिकाल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है, तो मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। यहाँ पे 4 कवि दिए गए हैं, ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। तो बिहारी ने तो सतसई की रचना की है, मतीराम ने भी की है और वृंद ने भी की है। सेनापति जो हैं वो सतसई की रचना इन्होंने नहीं की है। ये चारों कवि जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। तो ये 3 जो कवि हैं इन्होंने सतसई की रचना की है, लेकिन सेनापति जो है इन्होंने सतसई की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है। देखिए पंक्ति दी गई है, अब पूछी जा रही है इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो कौन है इस पंक्ति के लेखक, जान लेते हैं। तो इस पंक्ति के लेखक है ऑप्शन बी, बद्री नारायण चौधरी, जो है इस पंक्ति के क्या है, लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतेंदु ने यात्रा वित्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। भारतेंदु जो कि भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं और इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग नाम पड़ा था इस युग का। तो यात्रा वित्त संबंधी कौन सी इनकी रचना इन्होंने लिखी है, तो देख लेते हैं। गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा जो है इनकी यात्रा संबंधी रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तदी समाज से किसका संबंध है। तो तदी समाज से किसका संबंध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संबंध है, जो कि भारतेंदु युग आधुनिक काल की प्रथम काव्य धारा भारतेंदु युग के कवि हैं। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 33 है, रामवृक्ष वेणीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है। तो रामवृक्ष वेणीपुरी की ऐसी कौन सी कृति है जो यात्रावृत्त पर है। तो पैरों में पंख बांधकर इनकी जो कृति है वो यात्रावृत्त पर है, आधारित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दे दिया कि कौन सा युग्म सही नहीं है रचनाकार को लेकर। तो कविता कौमुदी जो है किसकी रचना है, रामनरेश त्रिपाठी की, ये तो सही है। हिम कीर्तनी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। हिम कीर्तनी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी की। हल्दी घाटी किसकी रचना है, श्याम नारायण पांडे की रचना है, ये भी सही है। लेकिन रसवंती जो है सिया राम शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सही नहीं है। तो रसवंती किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, क्या है, एक कविता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। ये पंक्ति किसने कही है, तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है कि अधिकार खोकर बैठना महादुष्कर्म है। और मैथिली शरण गुप्त जो है वो प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, किसे, मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो भारत भारती का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। और इसी रचना के लिए इन्हें भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसी रचना के लिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 37 है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 38 है, साकेत महाकाव्य, साकेत क्या है, महाकाव्य है, का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग क्या है। इसका सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है 9वां सर्ग जो है मार्मिक सर्ग है, क्योंकि इसमें उर्मिला के विरह का वर्णन किया गया है। साकेत के राम काव्य पर आधारित एक महाकाव्य है और इसमें उर्मिला के
के वीरा का वर्णन किया गया है किस किस सर्ग में, 9वें सर्ग में। इसलिए ये सर्ग क्या है, सबसे मार्मिक सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निराला किस पत्रिका से संबंधित है। तो इसमें संबंधित नहीं है। देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें निराला चार पत्रिका दी गई है, किस पत्रिका से संबंधित नहीं है। तो इंदु जो पत्रिका है इससे निराला संबंधित नहीं है, बाकी सुधा, समन्वय, मतवाला ये तीनों पत्रिका से संबंधित है। इंदु के संपादक कौन थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, जो कि छायावादी के जनक माने जाते हैं, छायावाद के पितामह माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। कामायनी जो है महाकाव्य है, किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग है। तो कामायनी पर विस्तार से मैंने चर्चा किया है, मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कामायनी के 5 सर्ग में कितने सर्ग है बताया है, कामायनी में क्या किसका प्रतीक है, इस पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है। तो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कहे जाते हैं कौन, श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 42 है, अरुण या मधुमय देश हमारा किसने कहा है। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, कार्नेलिया के द्वारा कही गई पंक्ति है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है छायावाद को। तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचयिता कौन है। सूर्य का स्वागत काव्य कृति के रचयिता कौन है, दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 45 है, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। साखी ऐसे किस कवि का काव्य संग्रह है। तो साखी विजय देव नारायण शाही का क्या है, काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है। हम बिस्पाई जन्म की इस काव्य कृति के रचनाकार है बालकृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म का नाम सही नहीं है। बताइए कौन सा सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये तो सही है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उस जनपद का कवि है, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है, ये भी सही है। सीढ़ियों पर धूप, ये सही नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। संसद से सड़क तक, ये भी सही है, ये क्या है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। तो सीढ़ियों पर धूप ये शमशेर बहादुर की रचना नहीं है, बल्कि रघुवीर सहाय की रचना है। तो यहाँ ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। तो सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। ऑप्शन ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि और डी कायाकल्प। तो सूरदास जो है रंगभूमि उपन्यास के क्या है, चर्चित पात्र है कौन, सूरदास, जो कि किसका उपन्यास है, प्रेमचंद जी का। क्वेश्चन नंबर 49 है, झीनी झीनी बीनी चुनरिया किस उपन्यासकार की रचना है। तो झीनी झीनी बीनी चुनरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की क्या है, रचना है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, अंजो दीदी किस विधा की रचना है। देखिए विधा भी पूछ ली जाती है, तो अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। क्या है, अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है, उपेंद्र नाथ अस्क जी जो हैं वो अंजो दीदी नाटक के क्या हैं, रचनाकार हैं। एक क्वेश्चन लास्ट है 51, जो कि आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी कहानी है जो कि उदय प्रकाश के द्वारा नहीं है।